नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु में एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके अपने युग बैच पर मैंने आपसे कहा था कि मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू आएंगी। तो आज से हमने आपके लिए जीके में एक बेहतरीन टॉपिक खेल। देखो भाई, खेल एक ऐसा शब्द है कि बोल दिया कि खेल से आएगा, सब कुछ जानता हूं। भाई जितने भी आपके ज्यादातर पेपर आ रहे हैं उनमें सभी में देखते होंगे आप 2 नंबर 3 नंबर का खेल मिलता है। तो हमने शुरुआत करिए ओलंपिक से। और ओलंपिक भी एक बेहतरीन तरीका से भाई, अगर आपने अब ये वीडियो पूरी देख ली ना आज भाई, तो आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था उससे पहले। मैंने जो भी देखा किताबों में, किसी की भी किताब से पढ़ा है, किसी का सुना है, यार ये तो बहुत कुछ पढ़ लिया आज। और भाई ये हमारा पहला पार्ट है ओलंपिक का। अभी ओलंपिक हमारा खत्म नहीं होगा, 2 या 3 वीडियो में खत्म होगा, जब आप निर्णय करना कि भाई सही पढ़ा या गलत। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। ओलंपिक के बारे में। भाई ओलंपिक क्या है, हमारे यहां पर प्राचीन ओलंपिक खेलों यूनान में ओलंपिया शहर में, आप कहते हो ओलंपिया पर्वत, मैं कह रहा हूं ओलंपिया शहर। ओलंपिया शहर है में 776 ईसा पूर्व में खेले गए। 776 ईसा पूर्व में खेले गए। पहली बार ये खेल ग्रीक देवता ज्यूस या जीसस बोलते ना, फिल्मों में देखा होगा तुम, जीसस की कसम खाते। तो ये भगवान, जैसे हम अपना भगवान मानते ना, ये भगवान इनका जीसस के सम्मान में खेले गए। प्राचीन ओलंपिक में साहित्य, नाटक, देखा नया नाम, साहित्य, नाटक, कला, संगीत, जिम्नास्टिक आदि की प्रतियोगिता का आयोजन होता था। भाई मेरे, साहित्य, नाटक, कला, संगीत, ये खेल वेल तो दिखाई ना दे रहे भाई, ये तो जिम्नास्टिक एक खेल दिखाया है इसमें। तो जो हमारे पुराने खेल है ना, उनमें भाई खेलों का इतना प्रदर्शन नहीं माना गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये वहां के राजा का कहना है। प्रतियोगिता के बाद क्या कह रहा है, रोम का जो राजा था उसने, रोम का जो राजा थियोडोसियस ने मूर्ति को, जो यहां पे आप बोल रहे हो मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इनको बंद कर दिया 394 ईस्वी में। 394 ईस्वी में लगभग 1500 वर्ष के बाद, 1500 वर्ष के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिन्हें हम आधुनिक ओलंपिक कहते हैं, जिन्हें हम आधुनिक ओलंपिक कहते हैं, लगभग 15 वर्षों के बाद, 1500 वर्षों के बाद आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ 1896 ईस्वी में। फ्रांस के पियरे डी कौबर्टिन के सहयोग से ग्रीस, यूनान के एथेंस शहर में शुरुआत हुई। मैं आपको बता दूं भाई, 1896 में पियरे को याद नहीं आई कि भाई यहां पर गेम होने। 1894 ईस्वी में पियरे ने फ्रांस में अपने यहां पर विभिन्न देशों के खिलाड़ियों को बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा कि भाई आओ मेरे यहां पर आओ और यहां पर आकर खेलो। तो भाई इनको बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीका, इनने पहले सोचा कि भाई मैं अपने यहाँ पे एक, मतलब एक तरीका से जैसे निमंत्रण भेजते ना भाई, शादी ब्याह में निमंत्रण भेजा, भाई मेरे यहाँ पे आओ और खाओ, दावत का लुत्फ उठाओ। तो इनने भी यहाँ पर 1894 में पियरे ने फ्रांस में अपने यहाँ पर बुलाए कि भाई यहाँ पर आओ मेरे यहाँ खेलो, लुत्फ उठाओ। तो यहाँ पर बहुत लोग आए यहाँ पर खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए। तो फिर इनको सूझा क्यों ना मैं एक समिति बनाऊं। इन्होंने फिर एक समिति बनाई, जो आपकी ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय समिति है, वो समिति बनाई। कब बनाई थी? 1894 में। वो भी पियरे डी कौबर्टिन की देन है, वो भी समिति इन्होंने बनाई है। पर 1896 में इन्होंने या इनकी सहायता से आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो पाया। कहां पर हुआ? ग्रीस, यूनान में, एथेंस में। इन्होंने वहीं पे स्टार्ट किया जहां पे 776 ईसा पूर्व पहले कभी हुए थे, इन्होंने वहीं पर शुरू किए। और आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो निर्धारित टाइम रखा ना इन्होंने, 16 दिन का रखा कि 16 दिन के भीतर
ओलंपिक खेल समाप्त हो जाने चाहिए। ठीक है, पियर डे कुबर्टिन ने ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक रखा। पियर डे कुबर्टिन ने ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक रखा कि भाई ये खेल जो है ना किस नाम से जाने जाएंगे, ओलंपिक खेल। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाएगा। ये कौन निर्धारित करता है? ये जो यहाँ की अंतरराष्ट्रीय समिति है ओलंपिक की। ठीक है जी, 4 वर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना मैंने अभी आपको बताई थी 1894 ईस्वी में। तो आप इसके बारे में सुने, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है? ओलंपिक जो समिति है इसी का काम है भाई कि कौन सा नियम बनाया जाएगा, गेम कहां पर खेले जाएंगे, स्थान जो चुना जाएगा, संचालन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक अध्यक्ष है, 3 उपाध्यक्ष हैं और 7 अन्य सदस्य रखे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में सुखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है का मतलब है, वर्तमान है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य हैं। आधुनिक खेलों का स्थान, निर्णय व नियम व संचालन आदि का निर्धारण कौन करेगी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका काम समझ में आ गया भाई। तो आगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 105 देश हैं और भाई बहुत से भाई कहेंगे नहीं भैया 103 देश है। गलत, 2 देशों की एंट्री और हुई है। 2016 की जो एंट्री होगी मैं उसे आगे बताऊंगा कि 2 देशों की कैसे एंट्री है। आपके 2 देश और आए हैं, एक है दक्षिण सूडान, एक है शायद सोमोरिका, कुछ ऐसा नाम है शायद उसका। एक देश और एंट्री हुई है। तो देश कितने हैं आपके? 105 देश। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आधिकारिक भाषा। अब देखो, अब हमको कमेटी चलानी है भाई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, कोई ऐसी छोटी बात तो है ना कि भाई कोई भी जाएगा, भारत का आदमी, देशी आदमी जाएगा भाई कहां हो रहा है आज के, ऐसा तो बोल ना सके। तो वाकई एक फ्रेंच और एक इंग्लिश, ये 2 भाषा निर्धारित कर दिया। तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए या फिर इंग्लिश आनी चाहिए। किसमें? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में। ठीक है सर। ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या बोलते हैं? उसे IOC संस्थान रेगुलेटेड करता है कि भाई कौन सा खेल कहां। ठीक है, ये दोबारा वो चीज आ गई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डी वेकेलाशा वर्ष 1894 में से कब तक? 1894 से 1896 तक इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, पहले अध्यक्ष। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई देखो, वाक भी लिख देते हैं, वाक। ठीक है, वाच या वाक, उससे कोई प्रॉब्लम ना है। थॉमस वाच जर्मनी के थे। 2013 में पहली बार बने, अब तक चले आ रहे हैं। ठीक है, अब तक, क्योंकि इसका दूसरा कार्यकाल भी आगे के लिए बढ़ा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी रिलायंस ग्रुप की चेयरमैन। ठीक है, भारत की है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसमें क्या, एक तो आपका क्या है, अध्यक्ष है, 3 उपाध्यक्ष हैं, 7 अन्य सदस्य हैं। उसमें आपकी क्या है? नीता अंबानी एक सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 4 अगस्त 2016 को 129वीं जो बैठक हुई थी ना, उसमें नीता अंबानी को सदस्य के रूप में चुना गया। क्या चुना गया? सदस्य। ठीक है सर। वे भारत की वर्तमान एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं जो 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहेगी। तो भाई एक सवाल ये बन गया, तो फिर जब 2016 में इनकी आयु कितनी थी? तो नीता अंबानी 52 वर्ष की थी उस समय, और ये कब तक रहेंगी? 70 वर्ष की आयु तक, लगभग 18 वर्षों तक इस पद पर रहेंगी। ठीक है सर, क्लियर। आगे चलते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। भारतीय
ओलंपिक परिषद की स्थापना, ठीक है, IOA 1924 में आके स्थापना हुई। और इसके पहले जो अध्यक्ष है सर जे टाटा, इसके पहले अध्यक्ष बने, ठीक है सर। ये है आपके नारायण रामचंद्रन, फरवरी 2014 में भारतीय ओलंपिक संघ के निर्विरोध सदस्य चुने गए थे। इसमें कोई इनका चुनाव न हुआ, डायरेक्ट इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा, कौन है? पीटी उषा, अभी जल्दी में ही बनी है, ठीक है। पीटी उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और एक और बात, ये भी क्या हुए, इन्होंने भी निर्विरोध, इनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा, निर्विरोध ये चुनी गई हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत ना। आगे चलते हैं। ओलंपिक झंडा यानी ध्वज, क्या भाई, ये भी आपका जो ओलंपिक झंडा है ना, इनमें भी किसकी देन है? इनमें भी देन है पियर डी कुबर्टिन की। इन्होंने ही निर्धारित करा कि भाई हमारा एक चिन्ह भी होना चाहिए, हमारा एक झंडा होना चाहिए। जब तक झंडा ना तो पहचान कैसे होगी? तो इन्हें पहचान बहुत गजब बनाई। ओलंपिक झंडा ध्वज 1913 में तैयार हुआ। 1914 में पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल गई कि भाई अब झंडा हम पक्का हमारा यही झंडा रहेगा। और ध्वज का पहली बार 1920 में बेल्जियम के ओलंपिक खेल में फहराया भी गया, ठीक है। इस झंडे में 5 गोल चक्र छल्ले जो अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग प्रतीक है सबका, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। सिल्क से बने ओलंपिक ध्वज का डिजाइन फ्रांस के पियर डे कुबर्टिन, मैंने अभी बोला कि भाई इन्होंने तैयार किया था। इसकी पृष्ठभूमि सफेद है, पीछे देखो पृष्ठभूमि सफेद, ठीक है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2 और 3, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम, ठीक है ना। अब इसमें जो अलग अलग रंग के दिखाए जा रहे हैं कुछ, है ना। तो यहां में हम देखो पहले यहां में दे रखा है आगे नीला रंग, नीला किसका भाई? यूरोप का। नीला किसका? यूरोप का। अब तुम देखो याद करने का तरीका देखो यहाँ का, भाई ऐसे तो याद होंगे ना 5 छल्ले, कैसे याद करें? नीला यूरोप महाद्वीप, तो तुमने देखो होगा भाई सबसे ज्यादा अगर पानी का परसेंट देखा जाता है यूरोप में, सबसे ज्यादा परसेंट किसमें? यूरोप। और पानी कैसा हो? नीला हो, तो नीला किसका? यूरोप महाद्वीप का। पीला, तुम जितने भी एशिया के हो, कोई से इतना मलूकना नाम की जो बहुत ही ज्यादा लाल टमाटर डोल रहा हो भाई, 100 में 1 मिलेगा, नहीं तो सब ऐसे लगेंगे जैसे टीबी हो रही हो सबके, पेड़िया होगा ना ऐसी। तो भाई देख लो, मोये देख लो भाई, तुम खुद अपना आप देख लो, एक बार शीशे में झोंक कर देखो भाई, तुम सब पीले पीले दिखाई दोगे। तो एशिया के कैसे? पीले। काला अफ्रीका, जितने भी काले अपने नोएडा में जाकर देख लो भाई, परी चौक जा खड़े हो जाओ, कोरा अफ्रीकन मिल जाएगा तुम्हारा, काला ब्लैक जेड मिलेगा एकदम, सही है। हरा भाई किसका? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया भाई समुद्र के बीचों बीच ही है भाई, चारों ओर समुद्र आके, परवाज के भाई खेती ज्यादा खेती हो गए गेहूं की, तो हरियाली ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही है। लाल कौन है भाई? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जितना भी अमेरिका का आज भी होगा टमाटर जैसे दिखाई देगा एकदम, सही है ना, लाल। क्लियर है ना भाई? यानी नीला यूरोप पानी जैसा, पीला हमारे जैसा, हम एशिया में आवे, काला अफ्रीका के जैसा, हरा ऑस्ट्रेलिया जैसा खेती गेहूं की ज्यादा हो गए, लाल अमेरिका के जैसा, सही बात है। ये 5 प्रतीक हो गए। यानी अगर हम बात करें ना, एक बात और करें तो या झंडा में यानी ध्वज में, या झंडा यानी ध्वज में कितने रंग है भाई? ध्वज में अगर बात झंडे की करी जाए ना, झंडा की, तो अगर हम यह बात कह दे यानी ध्वज, यहां में कितने रंग हो गए? रंग हो गया हमें भाई 6। कितने रंग है यहां में? 6। तो एक तो सफेद है, सिल्क सफेद, ये रहा ना सफेद है, सफेद। और ये रहे आपके अलग अलग महाद्वीपन के रंग, हो गए ना टोटल 6। तो ये आपके हो गए भाई, ठीक है। आगे चले भाई, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई। भाई ओलंपिक मशाल को जरूरी तो ही ना कि भाई हाँ भाई अब ओलंपिक में मशाल ऐसी कोई चीज हो, पर इन्हें शुरू करी
ओलंपिक मसाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में हॉलैंड में शुरू हुई। हॉलैंड में। अब सुनो, ओलंपिक मसाल को आयोजित स्थल तक लाने की परंपरा की शुरुआत, दोनों सवाल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां मसाल जलाने की शुरुआत है कब? 1928 हॉलैंड में। पर जो कह रहा कि ओलंपिक मसाल को आयोजित स्थल तक लाने की परंपरा की शुरुआत कौन सी सन में? 36 बर्लिन जर्मनी में ओलंपिक में शुरू हुई भाई बात। यहां का कहने का मतलब है कि अभी हमारे जो ओलंपिक खत्म हुए हैं, जैसे सपोज करो मैं चीन का रहने वाला हूं और चीन में हमारे ओलंपिक हुए 2008 में, तो 2008 से कहां गए? 2008 से 2012 में गए लंदन ओलंपिक में। तो ये जो मसाल है ना, यहां से उठ के कहां पहुंच गई? आयोजन स्थल पर पहुंच गई। तो ये मसाल उठ के वहां से आयोजन स्थल पर पहुंच रही है। तो जलाने की प्रथा 28 में और यह ले जाने की प्रथा 36 में प्रारंभ हुई। क्लियर है ना भाई? चलो आगे चलते हैं, आगे बारे में और पढ़ें। ओलंपिक की मसाल को यूनान के ओलंपिया पर्वत पर या हेरा मंदिर या जैश मंदिर पर सूर्य की किरणों के द्वारा जलाया जाता। भाई आप एक बात बताओ, सूर्य की किरण का खुद जला देंगे या तो यहां में कुछ ना कुछ तो प्रयोग करते होंगे। कह रहा इसके पश्चात यह मसाल विभिन्न देशों से होते अंत में आयोजन स्थल पर पहुंचती है और ओलंपिक मसाल पुराने तथा नए खेलों के बीच का निरंतर प्रतीक है। आप माई बहन में बताइए कि 36 में जो होना ये मसाल, जो 36 में मसाल जहां देश में होना है ओलंपिक, वहां पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर या के अंदर जो है ना प्रोपेन डाल दिया जाएगा। प्रोपेन, ये देखो प्रोपेन डालने के बाद या मसाल की लंबाई कितनी है? 72 सेंटीमीटर। ठीक है, या मसाल जलाएंगे किससे? आप हेरा मंदिर है, हेरा मंदिर बोल सके, जैश मंदिर बोल सके या ओलंपिक पर्वत बोल सके, बात एक ही है। यहां पर सूर्य की किरणों से, सूर्य की जो किरण है ना, वे सूर्य की किरण यहां पर पड़ेंगे। अब डायरेक्ट तो कुछ ना होना, तो यहां पर एक लेंस रहेगा, लेंस, वो लेंस सीधा यहां पर लगेगा और यहां पर लगने के बाद प्रोपेन जल जाएगा। ठीक है, तो ये विभिन्न देशों से होती हुई, हर देश में जो यहां में आयोजन में हिस्सा लेंगे उन देशों में होती हुई अंत में वहां पहुंच जाएगी जहां पर आयोजन हो रहा। क्यों हो रहा आयोजन? मतलब सॉरी, आयोजन हो रहा तो या लेकर क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर भाई शपथ समारोह भी चालू होएगा और शपथ को इस पे ली जाएगी, आपकी मसाल पे ली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात भाई। आगे चलते हैं, शपथ ग्रहण। क्लियर? क्योंकि भाई मसाल आ गई तो शपथ तो होनी अब, क्योंकि अब आयोजन हो रहा है। ओलंपिक खेलों के शपथ ग्रहण करने की शुरुआत आपके कहां पर हुई है? 1920 में हुई। ओलंपिक खेलों की शपथ की शुरुआत कब हुई है? 1920 में। कहां पर हुई? बेल्जियम में। इस परंपरा के तहत ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले आयोजन देश का कोई एक प्रतिनिधित्व खिलाड़ी अन्य सभी प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण करता है। यहाँ का मतलब लिखा हुआ तो भाई किताब में मिल जाएगा, समझ में आना चाहिए हमारा। टोटल बात तो ये है, नहीं तो किताब में तो सेम ऐसे छप रहेगा। तो यहाँ का अर्थ है भाई कि जो हमारी मसाल आ रही, मैंने कही ना कि अनेक देशों से होती हुई जहां पर ओलंपिक हो रहा वहां पहुंचेगी मसाल। तो ये मसाल जब वहां पहुंचेगी ना भाई, जो ना पैदल जाएगी, उड़ के जाएगी, फ्लाइट में जावे, कभी तुम ये चक्कर में होकर हर देश में नहीं पहुंच जाएगी, तो फ्लाइट से भी पहुंचेगी आज के देश में। तो यहाँ की शुरुआत कब हुई है शपथ समारोह की? ये हुई है 1920 में। और 1920 में कैसे हुई है कि भाई देख, अभी पता चली कि हमने हाल ही में जितने भी हमारे ओलंपिक बड़े से बड़े हुए, पहले ओलंपिक उठा ले तो हम 200 आदमी है आज के, जो पहला ओलंपिक हुआ में 200 आदमी है खाली, वहां से ज्यादा न पहुंच पाए हैं। 200 से ज्यादा पहले ओलंपिक में, कभी आपका दिमाग में होगी बहुत ढेर आदमी पहुंचे। और एक और बात है, पहले ओलंपिक की जो खासियत थी ना, जो 1896 में जो ओलंपिक हुए, एथेंस में जो हुए, ये ओलंपिक जो हुए ना भाई, इनकी एक खासियत और है, यहां में 200 से थोड़े प्लस आदमी तो पहुंच गए हैं, पर यहां में आदमी, ये औरत एक भी नहीं है। यहां में ये जितना भी ओलंपिक हुआ ना, आपको जितना भी ओलंपिक हुआ, ये 1896 के आधुनिक जो ओलंपिक है, यहां में पुरुष ही पुरुष है, खाली पुरुष, महिला नहीं भाई, एक भी महिला ना पहुंची। महिला कहां पहुंची है? 1900 के ओलंपिक में। महिला और पुरुष कब पहुंचे हैं? 1900 के ओलंपिक में महिला ने हिस्सा लिया, महिला। और कितनी महिला पहुंची? सिर्फ 20 महिला पहुंची यहां में, 20 महिला। 1900 का जो सेकंड है ना आपका, यहां में कितनी महिला पहुंची है? 20 महिला। यानी पुरुष कितने पहुंचे? पहले में पहुंचे 200।
और 1900 में पुरुष और महिला पहुंची, तो कितनी पहुंची महिला? 20 महिला। ठीक है, क्लियर है। बात चल रही है शपथ समारोह की। तो अब तुम ये लगा लो भाई बात क्यों चली हो, आदमी कैसे पहुंचे? क्योंकि इतनी भीड़ पहुंच रही है। अब पहले 200, अब 200 थोड़ी पहुंचे, अब तो 10,000 प्लस हो गए। 10,000 प्लस हो गए तो भाई हर एक आदमी हम शपथ दिलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 16 दिन से ज्यादा मौज लगे, शपथ में हो जाता दिखे, खेल तो हो लिया। तो उसमें एक ऐसा समिति ने एक ऐसा नियम बनाया कि जो हमारे यहाँ का जो आयोजन हो रहा है ना, मान लो सपोज करो अस्तौली में टूर्नामेंट हो रहा, ओलंपिक हो रहा, ठीक है, अस्तौली में टूर्नामेंट हो रहा कि भाई यहाँ ओलंपिक होएगा, तो हमारे यहाँ का जो वरिष्ठ होएगा ना, वरिष्ठ खिलाड़ी होएगा, वरिष्ठ, वह वरिष्ठ खिलाड़ी जो ना हम बुलाएंगे कि भाई देखो आप जो ना आज के जितने भी यहाँ खिलाड़ी खड़े ना, इनकी तरफ से आप शपथ ग्रहण कर लो। यो नियम बनाया गया हमें। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? चलो आगे चला। ओलंपिक पदक 3 तरह के पदक हो। जो जीतेगा पहले नंबर पर स्वर्ण ले जाएगा, जो वहां के बाद आएगा भाई प्रतियोगिता में वह है रजत, और जो तीसरे पे आएगा कांस्य। यानी मान लो 100 मीटर की दौड़ है, हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है, ठीक है, ये पहले पा जाएगा, लगभग 9 सेकंड में मार देगा वो तो। अब हम वाले भी कोई हुसैन बोल्ट होएगा, हम पे तो नॉर्मल लग रही, हम पे तो 14 में लगेगी, 14 सेकंड, सही बात है। वहां के बाद एक और हुसैन बोल्ट आएगा कोई डमरूवाड़, वो 20 सेकंड में मार देगा। क्लियर है ना? तो भाई देख, ये तो हुसैन बोल्ट ले गई, हमें मिल गई, डमरू मिल गए, मिल गए तीनों ने। तो क्या होगा? एक स्वर्ण पदक, एक रजत और एक क्या है? कांस्य पदक। 3 तरह के पदक हो गए। और भाई यहाँ में 6 ग्राम सोना होगा, मात्र 6 ग्राम, 6 ग्राम, समझ गए ना? और इनमें तो होता ही ना हो। खैर, मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण ओलंपिक से बात है भाई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे होती है। भाई जा देश ने ओलंपिक शुरू करो यार, सीधी बात है, जाकी दावत होगी, सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा, वो बाद में क्यों खिंचवाएगा? तो ये भाई ओलंपिक आने शुरू करा तो भाई आगे टीम सबसे आगे रहेगी यूनान की। मार्च पास्ट का मतलब है कि जब आपका दल जाएगा, दल जो आपके जैसे हमारे यहां से 123 गए दल बन गए वो एक तरह का, तो मार्च पास्ट यानी परेड से, एक परेड सी चलेगी, ठीक है ना? यूनान की टीम सबसे आगे होगी। और मेजबान है, मेजबान की टीम, मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होगी, मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होगी। बाकी देशों की टीम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम में होता है। अंग्रेजी वर्णमाला अपने शब्दकोश पढ़ाना, शब्दकोश एक नाम के दे दे, जैसे हमारी डिक्शनरी है, ए के नाम बहुत देर होंगे, बी के नाम बहुत देर होंगे, सी के नाम। अब जरूरी है भारत को आई, इंडिया तो 9 पहिया आएगा, अब आई के नाम निकाल ले जाएंगे, जितने देश आए आई में, वहां भारत का कौन सा स्थान आया कटपिट का जब पता चल जाएगी तो या बोले वर्णमाला का। क्लियर है ना ये बात? वहां के बाद महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कौन सी में हुई है भाई? 1900 में, मैंने आप पहले बता दिया, पेरिस फ्रांस के ओलंपिक में। और यहां पर कितनी महिला पहुंची? 20 महिला। ठीक है, महिला कितनी भाई? 20 महिला, महिला ही 20। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। महिला कितनी? 20। ओलंपिक खेलों पर 1972 में म्यूनिख के आतंकवादियों ने हमला कर दिया, और इसमें भाई कितने? 11 इजराइल के एथलीट मारे गए, क्योंकि भाई एक बस में जा रहे हैं, उनने वहां पर बम डाल दिया, वे 11 वहीं खत्म हो गए। ठीक है जी, ये एक आपका नोट करने वाली बात है, ओलंपिक ना होने का कारण। बिल्कुल सही बात है जी। ओलंपिक कब कब ना हुए? वैसे तो मेरी राय में तो 4 बार ना हुए, पर अगर बात करी जाए चौथी बार को करवा दिया उनने, हुए ना, करवा दिया। 1916 में ओलंपिक खेल जर्मनी बर्लिन में होने थे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए। भाई प्रथम विश्व युद्ध हुआ, स्थगित हो गए। दूसरा विश्व युद्ध, अब यू कह रहा 1940 में ओलंपिक खेल टोक्यो में, जापान में, ये अधूरी बात रहेगी तो यहां से जोड़ दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए। ये बातें आगे साथ है। 1944 में लंदन ब्रिटेन में होने थे, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के कारण ये भी स्थगित कर दिए गए। भाई कब हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये भाई 1939 में हुआ और 1945 तक चला। और यूएनओ ने फिर आया के रोक दिए कि रुक जाओ, बहुत होगी लड़ाई अब। ठीक है, जब भी तो यूएनओ 1920 यूएनओ का नाम बदल कर आया जब है ना 1945 में।
ठीक है जी। तो ये आपके 3। चौथा कारण भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, कौन सा कह दिया जन याने बोला ना। तो 2019 में कोविड के कारण ओलंपिक न हुए, 2020 के 21 में करवाए। 2019 में कोविड आया, कोविड आने के कारण 2020 के जो ओलंपिक है 20 में ना हुए भाई, वे 21 में करवाए उनने, याद होगा तो तुम्हें। पर फिर मैं कह रहा हूं रिजेक्ट ना होगा, करवा दिए, डेट बदली करवा दिए। ठीक है भाई, आगे चले। ओलंपिक का उद्देश्य, बहुत बढ़िया बात। सन 1857 में फादर डिडॉन द्वारा रचित सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, ये 3 शब्द दिए गए लैटिन भाषा में। अब इनका अर्थ क्या है? तेज, तेज, ऊंचा और क्या? शक्तिशाली। इनका ओलंपिक में उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में बेल्जियम के ओलंपिक में प्रस्तुत करे गए। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे चलें, उद्देश्य जो है, आगे बढ़ो, ऊंचा उठो, शक्तिशाली, ये सब बात है। शुभांकर, शुभांकर भाई, जब हम कोई मतलब कोई भी घर में नया घर लेंगे तो वहां में प्रवेश करने से पहले क्या करें हम गणेश जी की स्थापना करें भाई, शुभ मौन है हम। तो कोई भी खेल होएगा, कोई भी खेल होएगा तो वहां के लिए भी तैयार ऐसा कुछ करेंगे, शुभ मौन है जो वहां, सही बात है। तो वैसे ही शुभांकर, ओलंपिक खेल का समारोह में शुभांकर की परंपरा 1968 के मैक्सिको सिटी, मैक्सिको देश है, ओलंपिक में प्रारंभ हुआ। क्लियर है भाई। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम, अब आप भाई पहले एक बात, शुभांकर, शुभांकर हर खेल को होगा, हर खेल को शुभांकर माना जा रहा है, चाहे कोई सा भी खेल हो, आपको कोई सब खेलो सबका शुभांकर हो। ठीक है। तो ओलंपिक में फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला है कनाडा की सोनिया डेना कोड। अटलांटिका ओलंपिक में 1996 में आना फुटबॉल के गेम में रेफरी का दायित्व निभाया। 90 मिनट का खेल हो गया फुटबॉल का। ठीक है जी। अब देखें भाई टीवी, अब तो भाई टीवी का दुनिया भर के स्मार्टफोन क्या कहें टीवी आ रहे हैं, अब तो एलसीडी आ रही है, पर पहले टीवी भाई ऐसे ही है। ठीक है। टीवी पर ओलंपिक खेल का प्रसारण 1936 में बर्लिन ओलंपिक में शुरू हुआ। ठीक है भाई, बर्लिन में हुआ, कोई बात ना जी। जबकि इसका विस्तृत प्रसारण, यहां तक प्रसारण हुआ बस कि भाई टीवी पर देख रहे हैं, पर पूर्ण रूप से जो आपका प्रचार हुआ कि भाई पूर्ण रूप से विस्तार हो गया का 60 के रोम के इटली ओलंपिक में हुआ। क्लियर है भाई। टीवी के बारे में बात खत्म, क्योंकि भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी बहुत ढेर है। ठीक है। माइकल फेल्प्स, किसी एक ओलंपिक आयोजन में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष, ये रहा भाई माइकल फेल्प्स। अमेरिका का तैराक है माइकल फेल्प्स, गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है भाई। गोल्डन शार्क, गजब का नाम है, क्या कि गोल्ड ही गोल्ड है यहाँ के दौरे, इतने भारत के दौरे टोटल ना जितने यहाँ के गोल्ड है। ठीक है। माइकल फेल्प्स महज 15 वर्ष का जब इन्होंने सिडनी 2000 के लिए अमेरिका के तैराक टीम में जगह बनाई थी। बिल्कुल सही है भाई। और 200 मीटर की बटरफ्लाई तैराकी में 5वें स्थान पर रहे थे। भारत को कोई खिलाड़ी पहुंच जाता पता चले कि पहले राउंड में बाहर होगा। ये बंदा मात्र 15 साल की उम्र ही, हमारे यहां तो सीटी बजा 15 साल में, और ये भाई क्या बजा रहा, आवाज के मछली की सीटी बजा रहा। 2000 में 200 मीटर के में 5वें स्थान पर है माइकल फेल्प्स। अभी भाई आगे बारे में बहुत जानकारी है माइकल फेल्प्स पर। वासु पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ठीक है। यानी एथेंस में 2004 के ओलंपिक में, 2004 के ओलंपिक में अपना पहला 400 मीटर का, अपना पहला 400 मीटर की तैराकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता भाई, यानी अपना पहला स्वर्ण पदक। और भाई ऐसे ही ना जीता है ना, बहुत गजब तरीका से जीता है ना, टाइम ही निकाली यानी टाइम निकाली 4
ये मिनट में हो गए 4:08, 4:08:26, 4:08:26 का। और ये भाई रिकॉर्ड जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है जी, एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं, यानी क्या करा, 2000 में आया यो, 2000 में। मात्र कितनी उम्र बंदे की, 15 वर्ष, 15 वर्ष की उम्र है और ये टूर्नामेंट खेलना आ रहा। ठीक है, और ये कैवे स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। फिर यह की उम्र हुई 19 साल, 19 साल, 4 साल बीते, बंदा नशा कर लगा, दारू पी लगा, एक्सीडेंट होगा, जुर्माना लगा, $250 का जुर्माना लगा, 18 महीने तक कारावास की भी सजा दी गई। परंतु भाई एथेंस में बैक करना है। एथेंस के ओलंपिक में 2004 में ओलंपिक जो हुआ ना भाई, 400 मीटर का पहला ही गोल्ड मारा अपने देश को। और कैसा गोल्ड मारा, रिकॉर्ड के साथ, 4 मिनट 8 सेकंड और ये नैनो सेकंड में बोली जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2004 के एथेंस में यहां ही ना रुका बंदा कि 2004 में एक गोल्ड लेके घर को चला जाऊं। भाई 6 गोल्ड 2 कांस्य पदक जीते, यानी 6 गोल्ड 2 कांस्य पदक। अगर भाई 2 और ले लेता ना तो विश्व रिकॉर्ड टूट जाता, क्योंकि 7 का है विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, व्यक्तिगत एक व्यक्ति के पास अगर सबसे ज्यादा क्या है, 7 गोल्ड है, पर यानी 6। ठीक है, उसके बाद 2008 या की किस्मत पलटी, माइकल फेल्प्स की किस्मत पलटी। और माइकल फेल्प्स ऐसे ही ना भाई, माइकल फेल्प्स ऐसे ही ना 2006 में थोड़ा सा मैंने बताया ना, पियक्कड़ बन गए, देसी मारल लगा, हुक्का पी लगा, या का एक्सीडेंट हो जाता बंदे का। 2006 में एक्सीडेंट होगा इसका, और इसके उल्टे हाथ की कलाई और कंधा में चोट लग जाती है भैया। वहां के बाद आके डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे बस की ना हो, तू तैरेगा वैरेगा तो तेरा हाथ सही हो जाएगा, मुंह तो उम्मीद लगना रही तू सही होएगा। तो माइकल फेल्प्स है, कहां दिख रहा, बीजिंग दिख रहा, बीजिंग। बहुत हल्ला हुआ, चीन ने भाई दुनिया का सबसे महंगा ओलंपिक करा, बहुत ज्यादा हल्ला। उधर आज का चोट, इसने क्या करा भाई, अपना ये हाथ अपने शरीर के साथ बांधा, और यानी कही डॉक्टर ने कि भाई तू अगर ऐसा करेगा तो तेरा जीवन भर हाथ कभी चलेगा ना, ऐसा हो सकता है। मेरा मानना, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तुझे सही नहीं कर पाऊंगा, फिर तू अभी कह रहा कि मैं तैरूंगा। तो यानी प्लानिंग बनाई कि भाई मैं बीजिंग में जाना, चाहे कुछ भी हो जा। तो यानी अपने हाथन का प्रयोग ना करा, यानी अपने पैरन का प्रयोग करा, जैसे एक मछली तैर है, जैसे एक मछली तैर है। और भाई यो इतना गजब का तैरने लगा 2 साल के अभ्यास में। तुम्हें तो यार MTS में लगना, तुम्हें का गोल्ड लाना, कोई लग जाओगे आराम से। 2008 में बीजिंग में गया भाई, बीजिंग में आना जब 7 गोल्ड जीते ना, 7 गोल्ड, तो बराबरी तो कर लिया ना, 8वां गोल्ड और लेना है भाई। 8वें गोल्ड के साथ यहाँ की दुर्घटना कुछ ऐसे ही 400 मीटर की शायद ध्यान ना आ रही, पर यहाँ का जो 8वां गोल्ड जब ही तैर रहा, तो भाई इसमें क्या है, वो जो तैर रहा है ना इसमें, उसमें एक बटरफ्लाई जो होती है ना, वहां में छाती का हिस्सा ना होता, यहाँ में छाती का हिस्सा हाथ सुना जाता, पूरी बॉडी जावे वहां में वापस जो जाएगी बटरफ्लाई में। तो वहां में जब तैर रहा था, यहाँ का जो आंख की जो चश्मे रहे हुए हैं, क्योंकि भाई इतनी स्पीड से तैरे कि आंख में पानी लगेगा, तो यहाँ का जो चश्मा है ना, उल्टे हाथ का, किस्मत उल्टी चल रही ना, तो उल्टे हाथ का चश्मा जो है ना टूट गया शीशा। तो यानी ये आंख भी बंद कर ली, भाई करना चाहे कुछ हो जिया। तो ये जीता कौन सेवा में, 1 सेकंड के भी 100वें हिस्सा में जीता है भाई, कहीं जाएगा लगभग 100वें हिस्सा में। और भाई दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया जाने 8 गोल्ड जीते। ठीक है ना भाई, स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति बन गया दुनिया का। क्लियर। 2012 में गया बंदा, 2012 में कही यानी कि अगर मैं 31 साल का होगा ना, मैं खेलने ना जाऊंगा, यानी कि 31 साल होते ना अपनी जिंदगी जीनी है। ठीक है, फिर भी पहुंच गया, क्योंकि अभी उम्र यहाँ की 8 साल कम है, यानी घोषणा कर दिया 31 साल का होते ना खेलूंगा ना, अभी यहाँ की उम्र कम है। फिर गया बंदा, 4 गोल्ड 2 रजत जीत के फिर लिया आया। 2016 रियो ओलंपिक में फिर गया, रियो डी जेनेरो में 5 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक जीत लाया। भाई कैसे करेगा, घर सोने का बनाएगा। इस प्रकार से माइकल फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर
कुल मिलाकर 28 ओलंपिक पदक जीते भारत के टोटल हो गए भैया। अतः ओलंपिक में फेल्प्स ने किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, परंतु इससे पहले रिकॉर्ड लारिसा लाटिनिना के नाम था, जिसने 18 ओलंपिक पदक जीते हैं। भाई वाह, ठीक है, बात समझ में आ गई। लाटिनिना इनके नाम पे है पहले भाई। अब देख लो माइकल फेल्प्स भाई, जो इतना बड़ा यार, मैं जो कह रहा हूं भारत में एक व्यक्ति गोल्ड लेकर आया, तो वहां का वेलकम ऐसा होगा जैसे कि युद्ध जीत के लाए हो भैया, पाकिस्तान हरा के आ गो। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 गोल्ड ऐसे हैं व्यक्तिगत गोल्ड जो बोले जावे, अभिनव बिंद्रा है और क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। ये 2 ही तो बंदे हैं भाई। आगे तो देखे कितने गोल्ड है, तो यहाँ का वेलकम कैसे होना चाहिए, जब कहा सैलरी दे में वेलकम कुछ ना कभी तुम सोच रहे दो दम वर्ष है गाँव। यहां पर देख लो, पर एक बात, यहां पे ऐसे इनाम मिले हैं माइकल फेल्प्स के गृहनगर बाल्टीमोर, ये एक साथ है बाल्टीमोर कि एक सड़क का नाम माइकल फेल्प्स के नाम पर रख दिया। या स्वच्छ संबोधन क्या है, कहां जा रहा, माइकल फेल्प्स सड़क पे बैठा हूं, आ जाओ, समझ गए, मरेगा जब तक रहेगा। किसी एक ओलंपिक में खेल आयोजन में किसी देश के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण पदक, भैया से बड़ा किसी का ना कौन है भाई, रूस से ज्यादा किसी ने अब तक ना जीते भाई, 55 एक ही ओलंपिक में। यह रिकॉर्ड सियोल दक्षिण कोरिया में जो 88 में हुए ना भाई, वहां पर जीते इनने। आज तक यहाँ पे अपना खुद का रिकॉर्ड ना टूटा। 40 तक अमेरिका पहुंच गया, पर से ज्यादा ऊपर ना गया कोई भी। किस ऊपर, रूस। ठीक है, लैरिना लावेलिना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है जिम्नास्टिक। ठीक है, पहली महिला जिम्नास्टिक। इन्होंने कितने 9 स्वर्ण पदक सहित 18 पदक जीते हैं। वेरी गुड भाई। ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी कैसी है भाई, भारत कब आया ओलंपिक में? भाई भारत इतनी बड़ी जनसंख्या ओलंपिक में न पहुंच पा रहा, क्योंकि भाई गुलाम हुआ टाइम पे देश, तो 45 के बाद तो अलग ही बात रही है, 47 के बाद अब परवासु, पहले हम गुलाम है, फिर भी हमने भागीदारी रखी। भारत ने सर्वप्रथम 1920 में ओलंपिक में हिस्सा लिया। ठीक है, ओलंपिक में 2 पहलवान, 2 एथलीट, 1 प्रबंधक के रूप में भेजे गए हैं भाई। इन 4 खिलाड़ियों में फदीपा डेरेपा छाउगले ने मैराथन दौड़ में कितने 19वें स्थान पर है। अरे भाई 15 वर्ष का एक बालक 2000 में गया और कैवे स्थान पर है, 5वें पे। पर भारत को थोड़ा दुर्भाग्य चल रहा है, कैवे पर है 19वें पे। माइकल फेल्प्स की बात ही है। ठीक है, इस प्रकार भारत के प्रथम मैराथन धावक कौन बन गए? छागुले आपके पहले धावक बन गए, जो 1920 में बेल्जियम में हुए। और कुल कितने खिलाड़ी गए? 5 खिलाड़ी। ठीक है भाई, सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में कोलकाता के आंग्ल भारतीय नॉर्मल गिलवेट रिचर्ड्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर वादा दौड़ में 2 रजत पदक जीते। अब सुन लो भाई, 1900 में तो भाई आपका यहां क्या लिख रहा, आंग्ल भारतीय, जिसके माता पिता भारत के और वे विदेश रह लगे और यहाँ आकर भारत की मान्यता मिल जाए, वो क्या कलकत्ता का। ठीक है, उन्होंने पेरिस में 200 मीटर की बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते। इसके बाद दोबारा भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में आए बेल्जियम में, दोबारा इनने हिस्सा लिया पर कोई पदक न जीत पाए। दोबारा यही आए, दोबारा ना जीत पाए। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारत, अब देखो भाई भारत ने कब हिस्सा लिया? 1920 में, कोई पदक ना, अभी खाली हाथ है। फिर कब जाएंगे? 1924 में जाएंगे, खाली लौट के आ जाएंगे। ठीक है, खाली लौट के आएंगे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव है। इन्हें 1956 में हिस्सा लिया, 56 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। ये भी भाइयों देखो समय थोड़ा ज्यादा हो गया, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। अभी वीडियो के अंदर बहुत कुछ है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं भाई। ये भारतीय हॉकी टीम के, ये हमारे पहले पदक विजेता, दूसरे, ये अभी भाई बहुत कुछ रह रहा है, आपको बहुत कुछ पढ़ाना है भाई। तो समय की वजह से थोड़ा दिक्कत रहेगी भाई, वीडियो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ये सब अभी आपके सामने आने बाकी हैं। ठीक है,
बहुत कुछ है भाई अभी। ठीक है, तो भाई समय की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो यहीं रोकते हैं। वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई वीडियो का शेष भाग देखने के लिए कल इंतजार करें। और कोई भी बात हो कि वीडियो के अंदर ये बात समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल लिख के भेज सकते हो हमारे पास कि भाई समस्या ये है, इसको हल कीजिए। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद भाइयों।